नेटो यूक्रेन में सेना भेजने को तैयार है। लिथुआनिया की पीएम इंग्रिडा सिमोनीटे ने कहा, लिथुआनिया यूक्रेन भेज सकता है अपनी सेना, यूक्रेन मदद मांगेगा तो सेना भेजेंगे। ये बड़ी बात लिथुआनिया की पीएम की ओर से कही गई। और इन सब के बीच यूक्रेन में नेटो की एंट्री महाविनाश की घंटी बजाती हुई नजर आ रही है। आप जरा देखिए लिथुआनिया की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया है। यूक्रेन में तैनात करेंगे हम अपनी सेना, ये लिथुआनिया की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है। और कीव मदद मांगे तो सेना और हम भेजने के लिए तैयार। इसके अलावा कहा गया यूक्रेनी सेना को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, यानी हर संभव मदद की बात यहां पर की जा रही है। अब इसमें खास बात यह है कि फ्रांस भी सेना यूक्रेन भेजने का प्रस्ताव पहले रख चुका है, जिसके बाद रूस ने परमाणु हथियारों की ड्रिल की थी, अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की थी। बिल्कुल, अब यहां पर खतरा क्या है? लिथुआनिया के बयान से युद्ध के और ज्यादा भड़कने की आशंका है। और इसी बात को लेकर मैस्टन सर, पुतिन लगातार चेता भी चुके हैं कि अगर नेटो ने एंट्री की, अगर नेटो का कोई दुस्साहस हुआ, अगर वो यूक्रेन की युद्ध भूमि में आते हैं तो फिर तो बहुत ही विध्वंसक हालात हो जाएंगे। बिल्कुल, जो आपने बोला वो युद्ध के बहुत भयानक हालात हो सकते हैं, लेकिन क्या लिथुआनिया अपनी सेना भेजना चाहेगा और क्यों भेजना चाहेगा? देखिए, लिथुआनिया का तो टोटल सपोर्ट है यूक्रेन को, इसमें कोई शक है ही नहीं। लेकिन लिथुआनिया का बेसिक प्रॉब्लम यह है कि वो खुद एक बहुत छोटी कंट्री है, और अगर कल लड़ाई में यूक्रेन कैप्चर हो जाता है रशिया द्वारा, तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये नेबरिंग कंट्रीज हो जाएंगी, जिसमें लिथुआनिया भी हो जाएगा। तो वो मेरे को लगता है अपनी सेना भेजने के काबिल नहीं रहेगा, और ना वो भेजना चाहेगा। ट्रेनिंग के लिहाज से वो ट्रेनिंग जरूर करना चाहेगा, क्योंकि वो एक सपोर्ट दे रहा है, नाटो को भी दिखाना चाहता है, क्योंकि लिथुआनिया नाटो का भी मेंबर है, और वो दिखाना चाहता है कि हम सब मिलजुल के नेटो ये यूक्रेन को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सर, इस बात पर भी बार बार जोर दिया जा रहा है कि अगर किसी भी और देश की इस युद्ध में एंट्री हो जाती है तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। इस बीच बड़ी खबर बताते हैं, अवदीपका में रूसी काफिले पर ड्रोन हमले की खबर सामने आ रही है। यूक्रेनी असॉल्ट ब्रिगेड ने यहां पर अटैक किया है, और ये अटैक ड्रोन से किया गया है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। टोही ड्रोन से लोकेशन ट्रेस करने के बाद ये हमला किया गया। और पूर्वी यूक्रेन से बड़ी खबर है, जहां पर लुहांस्क में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर विध्वंसक अटैक किया गया। रूसी हमले के बाद मिलिट्री व्हीकल में आग लग गई। जरा आप देखिए हमले की तस्वीरें। और देखिए हमारे साथ एके पाशा सर भी मौजूद हैं। सर, मेरा सवाल आपसे यह कि आज एक तरफ रूस विजय दिवस मना रहा है, इस बीच खबर ये आ गई कि जो खार्किव की डिफेंस लाइन है इसको रूस ने ब्रेक कर दिया। चासिफ यार कब्जाने की पूरी तैयारी रूस कर बैठा है। किस तरफ आप अभी जो युद्ध है उसका रुख देख रहे हैं, किस तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि धीरे धीरे रूस जो है यूक्रेन को दबा कर रहा है और रूस की टेरिटरी कब्जे में ले रहा है, और यूक्रेन आपको पता है कमजोर हो गया है, इसीलिए नाटो देश उसकी सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रूस जो है इस सुपर पावर की तरह इमर्ज हो रहा है। चाहे नाटो कुछ भी कर ले या अमेरिका कुछ भी हथियार यूक्रेन को भेजे, रूस लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, और इसमें यूक्रेन की तबाही बहुत ही मुमकिन हो सकती है। बिल्कुल, तो यूक्रेन में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। और देखिए हमारे साथ सुमित भी मौजूद हैं। सुमित, आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, आपको लग रहा है कि यूक्रेन अभी किसी भी हालत में है कि खुद को बचा सके या फिर जो उसने खोया उसको वापस हासिल कर सके? देखिए, यूक्रेन ने जो खोया है वो अगले 20 साल तक यूक्रेन नहीं पा पाएगा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा यूक्रेन तबाह हो चुका है। पूरे यूक्रेन में आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पे इमारतों को क्षति नहीं पहुंची हो। और यूक्रेन के पास अगर आप मान के चलिए नेगोशिएशन हो भी जाता है, युद्ध रुक भी जाता है, रूस रुक भी जाता है कहीं पर, तब भी यूक्रेन को अपने आप को रिवाइव करने में बहुत लंबा समय लगेगा। और ये रूस भी जानता है। दरअसल रूस ये जानता था कि अगर वो यूक्रेन को पूरी तरीके से कैप्चर ना भी करे तो एक जो बफर जोन है वो यूरोप और रूस के बीच में क्रिएट हो चुका है, जिसका नाम यूक्रेन है। और यूक्रेन के ऊपर अब रूस किसी भी तरीके का, ना तो यूरोप के नाटो के देशों का कोई मूवमेंट नहीं होने देगा। यहां तक कि जो यूक्रेन की आर्मी है उसको रिवाइव करने में भी सालों लग जाएंगे। और ये बात रूस और हमने देखा और सुना भी कैसे व्लादिमीर पुतिन ने नाटो कंट्रीज को वार्न किया।